प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इतना अच्छा सुंदर अवसर प्रदान करने के लिए आज आपके बीच में परमेश्वर वचन प्रचार करने के लिए मुझे लाए हैं। आज मैं परमेश्वर की वचन से आपके बीच में वचन प्रचार करने चाह रहा हूँ। आज मेरे प्रियो, आज परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आप लोग को ब्लेसिंग्स देंगे। मेरे प्रियो, आज मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ सबसे पहले, और एवरलास्टिंग फैमिली फेलोशिप ग्रुप को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, एवरलास्टिंग फैमिली फेलोशिप को। और साथ ही साथ विक्टर लॉयल, रेवरेंड विक्टर लॉयल ब्रदर को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इतना सुंदर अवसर हमको प्रदान किए। एवरलास्टिंग फैमिली फेलोशिप के माध्यम से आपके बीच में वचन प्रचार करने के लिए परमेश्वर सहायता कर रहा है, परमेश्वर अनुग्रह कर रहा है। मेरे प्रियो, इस संदेश को ध्यानपूर्वक सुनिए और परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को आप प्राप्त कीजिए। आज आइए हम लोग प्रार्थना के द्वारा इस अंश को हम सुनते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, सुंदर समय के लिए परमेश्वर, आज के दिन के लिए पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। अनुग्रहकारी परमेश्वर, कृपालु दयालु परमेश्वर, जो संदेश आज प्रभु जी आपके प्रिय लोग के बीच में मैं प्रचार करने जा रहा हूँ पिता, इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपके प्रिय लोग को प्रभु विशेष आशीष प्रदान कीजिए पिता, आश्चर्य कर्म कीजिए और अद्भुत कार्य कीजिए परमेश्वर। अनुग्रह से भर दीजिए, अभिषेक से भर दीजिए, सामर्थ्य से भर दीजिए, कृपा से भर दो प्रभु जी। कृपालु दयालु परमेश्वर, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आमेन, आमेन, आमेन। आइए हम लोग प्रभु की वचन को आज सुनते हैं। मेरे प्रियो, आज जो संदेश में प्रचार करना चाहता आपके बीच में, कीप ऑन प्रेइंग, कीप ऑन प्रेइंग, प्रार्थना करते रहो। इस अंश के बारे में आपके बीच में मैं प्रचार करना चाहता हूँ। कीप ऑन प्रेइंग, प्रार्थना करते रहो। इस अंश के बारे में आपके बीच में मैं आज संदेश को प्रचार करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक इस संदेश को आप सुनिए और मेरे प्रियो विशेष आशीष को आज आप ग्रहण करेंगे। आज परमेश्वर इस संदेश के द्वारा मेरे प्रियो ब्लेस करना चाहते हैं। परमेश्वर आपको इस संदेश के द्वारा बहुतायत की आशीष देना चाहते हैं आपके जीवन में परमेश्वर। आज मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक संदेश को सुनिए और विशेष आशीष को आप ग्रहण कीजिए। मेरे प्रियो, कीप ऑन प्रेइंग, प्रार्थना करते रहो। इस अंश के बारे में आज मैं आपके बीच में वचन प्रचार करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, आज एक बार फिर से एवरलास्टिंग फैमिली फेलोशिप को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं और रेवरेंड विक्टर लॉयल ब्रदर को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर हमको प्रदान करने के लिए। आइए हम लोग प्रभु की वचन से वचन सुनते हैं। मेरे प्रियो, अब मेरे साथ खोलेंगे परमेश्वर की वचन, कीप ऑन प्रेइंग। इस अंश के बारे में आज मैं प्रचार कर रहा हूँ। मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक इस संदेश को आप सुनिए और बहुतायत की आशीष को आप प्राप्त कीजिए परमेश्वर की वचन से। मेरे प्रियो, हम लोग जब प्रार्थना करते रहते हैं तो क्या होता है? जब हम लोग प्रार्थना करते रहते हैं क्या होता है? मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक देखिए, प्रॉब्लम्स अपने जगह पे है। परमेश्वर के वचन में हम कुछ खास विषय, खास बातों को हम देखने चाह रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन से कुछ विशेष विषयों को मैं बताने चाह रहा हूँ। जब हम प्रार्थना करते रहते हैं तो क्या होता है? प्रार्थना करते रहते हैं मेरे प्रियो, कीप ऑन प्रेइंग, प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना करते रहेंगे तो क्या होता है? बाइबल में मेरे प्रियो, सबसे पहले बाइबल में हम देख सकते हैं उत्पत्ति के पुस्तक 24 चैप्टर और 11 आयत से 14 आयत तक यदि आप देखेंगे मेरे प्रियो, यहाँ पर इस प्रकार लिखा रहता है, एलियाजर जब प्रार्थना कर रहा था और अद्भुत रीति से मेरे प्रियो लिखा रहता है परमेश्वर की वचन में, परमेश्वर रिबका को लेकर आए, परमेश्वर रिबका को लेकर आए। आज मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक मैं प्रचार कर रहा हूँ संदेश को, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। जब हम लोग प्रार्थना करते रहते हैं, परमेश्वर
हमारे जीवन में मेरे प्रियो ब्लेसिंग्स को सामने लेकर आएंगे। जब हम प्रार्थना करते रहते हैं, परमेश्वर अच्छा रिश्ता को सामने लेकर आएंगे। मेरे प्रियो, जैसा रिबका को परमेश्वर लेकर आए, बाइबल में देखिए मेरे प्रियो 24 अध्याय उत्पत्ति के पुस्तक, इस आयत को पढ़ना चाहता हूँ, 11 आयत से 14 आयत तक। उसने ऊँटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बैठाया। वह संध्या का समय था, जिस समय स्त्रियां जल भरने के लिए निकलती है। वह कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। देखो, मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूँ और नगरी वासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकल आती है। इसलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊँ, और वह कहे ले पी ले, पीछे मैं तेरे ओटों को भी पिलाऊंगी, या वही हो जिससे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो। इसी रीति से जान लूँगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है। और मेरे प्रिय 15 आयत में ऐसा हुआ कि जब वह कह ही रहा था कि रिबका, जो अब्राहम के भाई नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बेतुएल की बेटी थी, वह कंधे पर गड़ा लिए हुए आई। आज मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, वह कह ही रहा था, प्रार्थना कह ही रहा था, कह ही रहा था। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन में, जब when he was praying, Eliezer, God brought Rebekah to him, before him. उसके सामने परमेश्वर लेकर आया मेरे प्रिय रिबका को। आज जब आप प्रार्थना करेंगे मेरे प्रिय, अच्छा रिश्ता को परमेश्वर आपके लिए लेकर आएंगे। जब आप प्रार्थना करेंगे, अच्छे लड़के को प्रभु लेकर आएंगे आपसे शादी करने के लिए। जब आप प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो, अच्छी लड़की को, रिबका जैसा लड़की को, आइजक जैसा लड़के को परमेश्वर सामने लेकर आएंगे। क्योंकि प्रेयर इट मेक्स हैपेंस, प्रार्थना के द्वारा ये होता है। आज मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में मेरा संदेश है आज का, कीप ऑन प्रेइंग, प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो। मेरे प्रियो, हम लोग एक दिन प्रार्थना करके छुपने बैठने का है, एक दिन प्रार्थना करके एक हफ्ता छुपने बैठने का है। हम लोग को प्रार्थना करते ही रहना चाहिए, प्रार्थना करते रहना चाहिए। प्रार्थना करने की अनुभव, प्रार्थना करने की आदत हमारा जीवन में हमेशा रहना चाहिए। मेरे प्रियो, प्रार्थना करने वाले के जीवन में सब कुछ सामने परमेश्वर ले आते हैं। नंबर 2, बाइबल में मेरे प्रियो प्रभु के वचन में 24 चैप्टर 63 मैं पढ़ना चाहता हूँ। उत्पत्ति के पुस्तक 24 चैप्टर 63 आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से। शाम के समय वह मैदान में आइजक ध्यान करने के लिए निकला था। उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊँट चले आ रहे हैं, ऊँट चले आ रहे हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु के वचन में 24 का 63 में उत्पत्ति के पुस्तक में आइजक व्हेन ही वाज प्रेइंग, वह प्रार्थना कर रहा था, ऊँट आ रहे थे। मेरे प्रियो, ऊँट आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊँट चले आ रहे हैं, ऊँट चले आ रहे थे। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, रिबका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा और देखते ही ऊँट पर से उतर पड़ी। 65th वर्ष। तब उसने दास से पूछा, जो पुरुष मैदान पर हमसे मिलने को चला आता है सो कौन है? दास ने कहा, वह तो मेरा स्वामी है। तब रिबका ने घूंघट लेकर अपने मुंह को ढांप लिया। मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में मैं कहना चाहता हूँ 63-64 आयत में मेरे प्रिय आइजक प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर रिबका को और ऊँटों को, एलियाजर को उसके पास ले गए। आज मेरे प्रियो, जब जब हम प्रार्थना करते हैं हम लोग के जीवन में ब्लेसिंग सामने आएंगे, आशीष सामने आएंगे, आश्चर्यकर्म अद्भुत कार्य मिरेकल्स सामने आएंगे। क्योंकि प्रार्थना के द्वारा क्या नहीं होता है बताइए? प्रार्थना के द्वारा मेरे प्रियो सब कुछ होता है। प्रार्थना के द्वारा
मिरेकल्स होता है, चमत्कार होता है, अद्भुत कार्य होते हैं, आश्चर्य कर्म होते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ विशेष कार्य करना चाहते हैं, कुछ विशेष ब्लेसिंग्स लाना चाहते हैं आपके जीवन में। कीप ऑन प्रेइंग, प्रार्थना करते रहिए मेरे प्रियो। सुबह का समय प्रार्थना करते रहो, दोपहर के समय प्रार्थना करते रहो, शाम के समय प्रार्थना करते रहो। आपके जीवन में प्रेयरफुलनेस, प्रेयर लाइफ रहना चाहिए आपके पास मेरे प्रियो। प्रेयर लाइफ यदि आपके पास है, सब कुछ आपके पास आ जाएगा। आज परमेश्वर मेरे प्रियो आपसे बात कर रहे हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहते हैं। प्रार्थना करने की आदत यदि आपके जीवन में है मेरे प्रियो, कमाल होगा आपके जीवन में, बेहतर कार्य होगा आपके जीवन में मेरे प्रियो। बाइबल में मैं पढ़ना चाहता हूँ मेरे प्रियो, प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 9 का 10 से 12 आयत तक पढ़ना चाहता हूँ मेरे प्रियो। पौलुस प्रार्थना कर रहा था, जब पौलुस प्रार्थना कर रहा था, when Paul was praying, God sent to him मेरे प्रियो अननियास, गॉड सर्वेंट, परमेश्वर की दास को मेरे प्रियो परमेश्वर पौलुस के पास भेजे थे। देखिएगा परमेश्वर के वचन में 9 अध्याय, वो लगातार 3 दिन से प्रार्थना कर रहा था। जब वो प्रार्थना कर रहा था मेरे प्रियो, परमेश्वर अद्भुत रीति से मेरे प्रियो उनके पास एक व्यक्ति को भेजा था, वो था अननियास। परमेश्वर के वचन में वो आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ, 9 का 10, 11, 12। दमस्क में हनन्याह नामक के चेला था। उसने प्रभु ने दर्शन में कहा, हे अनन्याह। उससे कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में सौल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है, he was praying, वह प्रार्थना कर रहा है। उस समय प्रार्थना कर रहा है। अभी के टाइम में हम लोग बात कर रहे हैं, he was praying, वह प्रार्थना कर ही रहा था। जब वह प्रार्थना कर रहा था मेरे प्रियो, अननियाह के पास प्रभु जाकर उससे बात कर रहा था। मेरे प्रियो नीचे लिखा रहता, अगर पौलुस प्रार्थना नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर का दर्शन देखकर पौलुस अंधा हो गया था, आके चले गया था। 3 दिन से वो प्रार्थना कर रहा था। बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो 9 आयत में, वह 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया ना पिया। He was praying with fasting, उपवास के साथ वो प्रार्थना कर रहा था। आज आपके जीवन में मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना करते हो, आपके जीवन में परमेश्वर के सेवक लोग को प्रभु आपके पास भेजते हैं। जब आप प्रार्थना करते हो मेरे प्रियो, नबी लोग को आपके पास प्रभु भेजेंगे, पास्टर लोग को पास, बहन लोग को आपके पास प्रभु भेजेंगे। क्यों? क्योंकि आपको गाइड करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। क्यों? आपको ब्लेस करने के लिए। आज मेरे प्रियो प्रभु के सेवक लोग को कभी गलत मत समझिएगा। परमेश्वर के सेवक लोग को हमेशा मेरे प्रियो परमेश्वर का बोझ प्रभु देता है और भेजता है आप लोग के पास आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। आप गलत मत समझिएगा प्रभु के लोगों को। आज परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो पौलुस प्रार्थना कर रहा था। परमेश्वर मेरे प्रियो बाइबल में लिखा रहता है, 17 आयत देखिएगा। तब अननियाह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रख कर कहा, हे भाई सौल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर ने भेजे थे अननियास को पौलुस के पास उसके लिए प्रार्थना करने के लिए। प्रेयर करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, प्रभु के सेवक लोग आपके पास आएंगे। प्रार्थना करते रहिए मेरे प्रियो, आपकी मिरेकल आएगा आपके जीवन में, मिरेकल होगा आपके जीवन में। कीप ऑन प्रेइंग, नाराज मत होइए, निराश मत होइए, परेशान मत होइए, गुस्सा मत होइए। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ
कीप ऑन प्रेइंग, प्रार्थना करते रहिए, कीप ऑन प्रेइंग, प्रार्थना करते रहो। जब आप प्रार्थना करते रहोगे मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना करते रहेंगी मेरे बेटी, मेरे बहन, मेरे सिस्टर, मेरे आंटी, मेरे अंकल, मेरे प्रिय लोगों, मेरे दोस्त लोगों, आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। प्रार्थना करते रहिए। प्रार्थना करने वाली आदत यदि आपके जीवन में आए, कमाल होगा आपके जीवन में, बेहतर कार्य होगा आपके जीवन में। मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में ये 3 विषय मैंने बताया। पहले जब मेरे प्रियो बाइबल में एलियाजर और 10 ऊँटों के साथ प्रार्थना कर रहे थे, रिबका को उनके पास प्रभु भेजे थे। सही व्यक्ति को मेरे प्रिय रिबका आके क्या कह रही थी, मैं आपको पानी पिलाऊंगी, आपकी ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगी। मेरे प्रिय जब आइजक का ध्यान करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए मेरे प्रिय मैदान में, खेत में, बगीचा खेत में गए थे, बाइबल में लिखा रहता मेरे प्रियो रिबका और एलियाजर ऊँट उसके तरफ मेरे प्रियो आ रहे थे। परमेश्वर के वचन में इसी प्रकार मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन से कुछ बेहतर कार्य आप जब प्रार्थना करते रहोगे, आपके जीवन में ब्लेसिंग्स आएगा। जब आप प्रार्थना करते रहोगे, आप मिरेकल्स होता रहेगा। जब आप प्रार्थना करते रहेंगे, आप कर्ज से बाहर आ जाएंगे। जब आप प्रार्थना करते रहेंगे, बीमारी ठीक हो जाएगी, चंगाई मिलेगा, आशीष मिलेगा, अद्भुत कार्य होगा, आश्चर्य कर्म होगा। मेरे प्रियो, ये कोविड-19 के कारण बहुत लोग प्रार्थना जीवन को खो बैठे हैं, प्रार्थना करते नहीं है, प्रार्थना करने की आदत से बाहर आते जा रहे हैं। प्रार्थना का जीवन मेंटेन करिए मेरे प्रियो, प्रेयर वॉरियर बनिए आप, प्रार्थना योद्धा बन जाओ आप। बाइबल में मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, बाइबल में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो 12:5 में प्रेरितों की काम की पुस्तक में कलीसिया पतरस के लिए प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि पतरस को बंदी बनाकर जेल में बंद किए थे। और मेरे प्रिय बाइबल में 12:5 बाइबल में इस प्रकार लिखा हुआ है, बंदी गृह में मैं पढ़ना चाहता हूँ मेरे प्रियो, बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। आज मेरे प्रियो प्रार्थना करते रहो, कीप ऑन प्रेइंग। व्हेन दैट चर्च स्टार्टिंग चर्च, पेंटिकोस्टल चर्च, मेरे प्रियो अपोस्टलिक चर्च, कलीसिया, प्रारंभ की कलीसिया के लोग पतरस के लिए प्रार्थना कर रहे थे। बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, इसी अध्याय का 12 से 17 तक यदि आप पढ़ेंगे, स्वर्गदूत को परमेश्वर भेजे थे और पतरस को वो जेल से बाहर निकाल लाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, इसी अध्याय का प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 12 का 12 से 17 तक लिखा रहता है, स्वर्गदूत ने जाकर मेरे प्रियो पतरस को बाहर निकाल लाए। बंधन खुल पड़ा था। आज मेरे प्रियो बंधुआई में हो, बंधन में हो आप, मैं नहीं जानता हूँ, यीशु के नाम से हर बंधन टूट जाएगा। स्वर्गदूत रिलीज करेंगे परमेश्वर जब आप प्रार्थना करेंगे, जब कलीसिया एक मन के साथ प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियो, विश्वासी लोग बंधन से बाहर आ जाएंगे, सेवक लोग बंधनों से बाहर आ जाएंगे। मेरे प्रियो, जब सेवक प्रार्थना करेंगे, विश्वासी लोग बंधनों से बाहर आ जाएंगे। जब कलीसिया प्रार्थना करेंगे, मेरे प्रियो, प्रभु के दास, प्रभु के सेवक लोग, नबी लोग, पास्टर लोग बंधन से बाहर आ जाए, बंधुआई से बाहर आ जाए, मुसीबतों से बाहर आ जाए। मेरे प्रियो, आज कहना चाहता हूँ परमेश्वर की वचन से, आज मेरे प्रियो पतरस का जान बच गया था, पतरस बाहर आ गया था। आज मेरे प्रियो आपके लाइफ में, आपके जीवन में मेरे प्रियो कमाल होगा प्रेयर लाइफ अगर आप मेंटेन करेंगे। प्रार्थना जीवन के साथ यदि आप आगे बढ़ेंगे, मेरे प्रियो आपके लाइफ में मेरे प्रियो रॉयल्टी आ जाएगा, आपके लाइफ में विक्ट्री आ जाएगा, जीवन जीने लगेंगे। मेरे प्रियो कमाल होगा, बहुतायत का आशीष मिलेगा। कीप ऑन प्रेइंग, प्रार्थना करते रहो मेरे प्रियो, आपके जीवन में आप सब बंधनों से बाहर आ जाएंगे, सब मुसीबतों से बाहर आ जाएंगे, हर परेशानियों से बाहर आ जाएंगे। आपको मालूम कुछ सरप्राइजेस प्रभु आपके पास रखा है, आपके लिए रखा है मेरे प्रियो, कुछ सरप्राइजेस है आपके लिए। जिस मिरेकल के लिए आप इंतजार कर रहा है, यीशु के नाम से मैं रिलीज करता हूँ वो मिरेकल आपके लाइफ में होने पाए। मेरे प्रियो, जिस परिस्थितियों से आप आज के टाइम पे आप जूझ रहे हो, यीशु के नाम से उस परिस्थितियों से आप बाहर आ जाएंगे। मेरे प्रियो, जिस प्रॉब्लम्स में आप हो, उस प्रॉब्लम से आप बाहर आ जाएंगे।
परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा। आज मेरे प्रियो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, पतरस को परमेश्वर बाहर निकाले और आपको भी आज परमेश्वर बाहर निकालने चाह रहे हैं। आपकी प्रॉब्लम से आप बाहर आने वाली, आपकी प्रॉब्लम से आप बाहर आ जाएंगे यीशु के नाम से। स्वर्गदूत को प्रभु रिलीज करेंगे, अदृश्य रीति से हो, विजिबली और इनविजिबली, दृश्य रीति से अदृश्य रीति से, एंजल्स विल वर्क फॉर यू। स्वर्गदूत आपके लिए काम करेंगे, स्वर्गदूत आपके लिए मेरे प्रिय फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स लेकर आएंगे, मेरे प्रिय मिरेकल मनी आपके जीवन में लेकर आएंगे। सुपर नेचुरल मिरेकल्स प्रभु आपके लाइफ में करना चाहते हैं, सुपर नेचुरल मिरेकल्स आपके जीवन में प्रभु करना चाहते हैं। आज अगर आप परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को देखना चाहते हो, परमेश्वर की मिरेकल्स को देखना चाहते हो, चंगाई को देखना चाहते हो, कीप ऑन प्रेइंग, प्रार्थना करते रहो। या प्रभु के सेवक लोग के द्वारा, नबी लोग के द्वारा आप प्रार्थना करवाते रहो, आप खुद प्रार्थना करते रहो, फास्टिंग प्रेयर करते रहो, धन्यवाद की प्रार्थना करते रहो, नील डाउन की प्रेयर, घुटने टेक के प्रार्थना करते रहो। कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं होगा आपका। हालेलुया मेरे प्रियो, कोई भी प्रार्थना आपका व्यर्थ नहीं होगा। आपकी मिरेकल इट इज ऑन द वे, आपकी मिरेकल, आपकी मिरेकल मेरे प्रियो ऑन द वे। आपकी लाइफ में आपकी ब्लेसिंग्स ऑन द वे। परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आने वाला है, परमेश्वर की मिरेकल्स आप देखने वाले हो, परमेश्वर की चमत्कार आप देखने वाले हो। हालेलुया। आज मेरे प्रिय प्रार्थना करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, कमाल होगा आपके जीवन में। मेरे प्रिय बाइबल में प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 10 का 1 से 6-7 आयत तक यदि आप पढ़ेंगे, प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 10 का 1 से 6 तक, वहाँ पर कॉर्नेलियस नाम के एक व्यक्ति था, वो प्रार्थना करते रहते थे। परमेश्वर पतरस को उसके पास भेजे थे। हालेलुया, पतरस को परमेश्वर उनके पास भेजे थे। आज मेरे प्रिय आपके जीवन में आप प्रार्थना करते रहेंगे, परमेश्वर मेरे प्रियो आपके आगे आगे ब्लेसिंग्स को भेजेंगे, आपके आगे आगे नबी लोग को भेजेंगे, डिवाइन हेल्पर्स को भेजेंगे आपके पास। मेरे प्रियो मिरेकल मनी आएगा आपके जीवन में, आपकी अकाउंट्स को मेरे प्रियो मिरेकल मनी आ जाएगा। परमेश्वर करेंगे। नथिंग इज इम्पॉसिबल विथ गॉड। परमेश्वर को कुछ भी असंभव नहीं है, परमेश्वर को सब कुछ संभव है। जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, मैं नहीं जानता हूँ, यीशु के नाम से वो आपको मिलने वाला है। मेरे प्रियो, आपके जीवन में कुछ विशेष कार्य होने वाला है, कुछ विशेष कार्य, कुछ विशेष आशीष आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया मेरे प्रियो, प्रार्थना करते रहिए, निराश मत होइए मेरे प्रियो, नाराज मत होइए, कमजोर मत होइए, प्रेयर करते रहिए मेरे प्रियो। हर समय हर जगह, हर दिन, हर वक्त मेरे प्रियो हर प्रकार की प्रार्थना आप करते रहिए। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना की प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, लिखा हुआ है 5 का 16-17 आयत में, याकूब की पत्री में लिखा है मेरे प्रियो, धर्मी जन की प्रार्थना की प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। मेरे प्रियो, आप प्रार्थना योद्धा बन जाओ, आप प्रार्थना करने वाला बनिए और प्रार्थना करते रहिए मेरे प्रियो, प्रार्थना करते रहिए। कलीसिया के लिए प्रार्थना करते रहिए, कलीसिया के लिए मेरे प्रियो, कलीसिया भवन बनने के लिए प्रार्थना करते रहो, फैमिली के लिए प्रार्थना करते रहो, बच्चों के लिए प्रार्थना करते रहो। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, आपकी हस्बैंड के लिए प्रार्थना करते रहो, आपकी पत्नी के लिए प्रार्थना करते रहो। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, आपके रिश्तेदार के लिए प्रार्थना करते रहो, आमने सामने वाले के लिए, आपके मोहल्ला के लिए प्रार्थना करो मेरे प्रियो, आपके समाज के लोग के लिए प्रार्थना करो, आपके मेरे प्रियो पॉलिटिशियन लोगों के लिए प्रार्थना करो, इस कोरोना की महामारी के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि आपकी प्रेयर्स प्रभु सुन रहा है। आवर गॉड इज अ प्रेयर आंसरिंग गॉड। हमारा परमेश्वर प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। तुरंत जवाब मिल सकता है, एक दिन के बाद उत्तर मिल सकता है, एक हफ्ता के बाद उत्तर मिलेगा मेरे प्रियो, कुछ दिन के बाद उत्तर मिलेगा, बट बात यह है जरूर उत्तर मिलेगा, जरूर आपकी प्रार्थना का प्रतिफल इनाम जरूर आपको मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे प्रियो प्रार्थना करने के लिए खुद प्रभु बताए, प्रभु प्रार्थना करने के लिए खुद बताया बाइबल में मेरे प्रियो। देखिएगा लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय में इस प्रकार लिखा हुआ है मेरे प्रियो, 36 आयत में, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 21 का
मैं पढ़ना चाहता हूं मेरे प्रियो, 36 आयत, 21 का 36 आयत। इसलिए जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के लिए योग्य बनो। हालेलुया। मेरे प्रिय, बाइबल में यीशु मसीह खुद बताया जागते रहने के लिए, खुद यीशु मसीह बताया हर समय प्रार्थना करते रहने के लिए मेरे प्रियो। और तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने के लिए, प्रभु के सामने योग्य बनने के लिए और प्रभु के साथ स्वर्ग बादलों पर उठा लिया जाने के लिए, प्रभु के राज्य में मेरे प्रियो, प्रभु के राज्य में उनके सामने, यीशु के सामने खड़े होने के लिए आप प्रार्थना करते रहना चाहिए मेरे प्रियो। प्रार्थना करते रहिए। प्रार्थना करने वाली अगर यदि आप है, हिम्मत आ जाएगा आपकी लाइफ में मेरे प्रियो, डर हट जाएगा, हिम्मत से आप बढ़ जाओगे मेरे प्रियो। प्रेयर करने वाले यदि व्यक्ति है मेरे प्रियो, डेली डायरेक्शन मिलेगा आपको, डेली परमेश्वर आपको मार्गदर्शन करेंगे, गाइड करेंगे, आपको मेरे प्रियो अगुवाई करेंगे परमेश्वर। जिस मार्ग में आपको चलना चाहिए उस मार्ग में, भजन संहिता 32 का 7-8 आयत के अनुसार परमेश्वर आपके यानी उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर रखेंगे और मेरे प्रियो जिस मार्ग में आपको चलना चाहिए उस मार्ग में परमेश्वर आपको ले चले। जो कुछ आपको करना चाहिए वो आपके द्वारा प्रभु कराएंगे। आज मेरे प्रियो आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आ जाएगा, आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आएगा, आपके लाइफ में मिरेकल्स होगा आपके जीवन में मेरे प्रियो। परमेश्वर के वचन में मैं 2-3 विषय बताकर जल्दी से जल्दी समाप्त करूंगा और आपके लिए प्रार्थना भी करूंगा, क्योंकि 2 लाइव सेक्शन और है मेरा। नेक्स्ट 8 से 9 मेरे प्रियो मुंगेली का एक पेज पे मैं प्रचार करने चाह रहा हूँ, और मेरे प्रियो 9 से 10 तक एक तेलुगु में, हैदराबाद में हो मेरे प्रियो, तेलुगु चर्च में मैं तेलुगु में प्रचार करने चाह रहा हूँ 9 से 9:30 तक। अभी 8 से 8:45 तक एक और लाइव सेक्शन है मुंगेली का पेज पे। आज मेरे प्रियो जयपुर के मेरे प्रियो एक अच्छी प्रभु के सेवक ने एक अच्छा अवसर हमारे लिए प्रदान किए आज वचन प्रचार करने का। तो प्रभु के ओर से मैं अगुवाई पाकर इंस्पायर होकर इस संदेश को आपके बीच में प्रचार कर रहा हूँ मेरे प्रियो। एवरलास्टिंग फैमिली ग्रुप के इस पेज पे मेरे प्रियो, विक्टर लॉयल ब्रदर के मेरे प्रियो होस्टिंग के आधार पे मेरे प्रियो, आज इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपके प्रेयर लाइफ को बढ़ाने चाह रहा है। इस संदेश के द्वारा आपकी फेथ को बढ़ाने चाह रहा है। इस संदेश के द्वारा आपके लाइफ में मिरेकल्स को बढ़ाने चाह रहा है मेरे प्रियो। इस संदेश के द्वारा आपकी स्पिरिचुअल मजल्स को मेरे प्रियो, आपके आत्मिक मजल्स को परमेश्वर मजबूत करने चाह रहा है। 2-3 विषय मेरे प्रियो में संदेश के 2-3 विषय बताकर तुरंत मैं समाप्त करूंगा इस अंश को। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, पहला शमूएल की पुस्तक 9 का 15-16 आयत में आप यदि देखेंगे, जब शमूएल प्रार्थना कर रहा था और मेरे प्रियो परमेश्वर शाऊल को भेजे थे उनके पास। हालेलुया। जब शमूएल, पहला शमूएल की पुस्तक अध्याय 9 का 15-16 आयत में प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मेरे प्रियो शाऊल को भेजे थे और प्रभु बताया था उसको अभिषेक कर राजा के रूप में। आज मेरे प्रियो कुछ प्रभु के सेवक लोग प्रार्थना करते हैं, कुछ विश्वासी लोग को प्रभु भेजते हैं ताकि यानी भेंट देने के लिए आपको, ताकि मेरे प्रियो आपको हेल्प करने के लिए। कुछ सेवक लोग को मेरे प्रियो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहता है। कुछ सेवक लोग को मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक सुनिए, मेरे संदेश को गलत मत समझिए। परमेश्वर कुछ डिवाइन हेल्पर्स को हमारे पास भेजते हैं जब हम प्रार्थना करते रहते। जॉर्ज मुल्लर करके प्रभु का दास थे, 10,000 लोगों को मेरे प्रियो, गरीब अनाथ विधवा बच्चे लोग को, मेरे गरीब बच्चों को मेरे प्रियो, अनाथ बच्चों को मेरे प्रियो, 10,000 बच्चों को इंग्लैंड देश में मेरे प्रियो 10,000 बच्चों का पालन पोषण किए थे प्रार्थना के द्वारा। जॉर्ज मुल्लर प्रभु का दास, वो जिन्होंने लाइफ टाइम में 200 टाइम्स बाइबल स्टडी किए थे। आज तक कोई भी इतना बार बाइबल स्टडी नहीं कर पाए, यानी 200 टाइम्स बाइबल पढ़ के कंप्लीट कर चुके। उन्होंने हमेशा घुटने टेक के प्रार्थना करते थे। कोई आकर रेशन भर देते थे, कोई आकर मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ उनके लिए जो जो आवश्यकता है वो भर के देते थे।
कोई आके तेल भर देते थे, कोई आके आटा भर देते थे, कोई आकर मेरे प्रियो रेशन भर के देते थे। 10,000 बच्चों को प्रार्थना के द्वारा पालन पोषण किए थे। जॉर्ज मुल्लर नाम के एक प्रभु का दास थे। आपके लाइफ में मेरे प्रियो पैसा हो या ना हो बड़ी बात नहीं है। आपके जीवन में अगर यीशु मसीह है, सब कुछ आ जाएगा आपके लाइफ में। आपके जीवन में अगर प्रेयर लाइफ है, प्रार्थना जीवन है, तो यीशु मसीह खुदा आपके जीवन में सब कुछ लेकर आएंगे। जो चीज़ है ही नहीं वो परमेश्वर लेकर आएंगे आपके पास। वो सब विशेष कार्य होगा, विशेष आशीष आएगा, विशेष चमत्कार आपके लाइफ में होगा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहते हैं। परमेश्वर आपके लाइफ में मेरे प्रियो, मैं पढ़ना चाहता हूँ उस आयत को। शमूएल प्रार्थना कर रहा था पहला शमूएल की पुस्तक में। परमेश्वर अद्भुत रीति से मेरे प्रियो 9 का 15 और 16 और 17 पहला शमूएल की पुस्तक, पहला शमूएल की पुस्तक पढ़ रहा हूँ मेरे प्रियो। अध्याय 9 का 15, 16 हालेलुया। मैं पढ़ रहा हूँ 15, 16। शाऊल के आने से एक दिन पहले यहोवा ने शमूएल को यह चिता रखा था, कल इसी समय मैं तेरे पास बिन्यामीन के देश से एक पुरुष को भेजूंगा, उसी को तू मेरी इस्राएली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना और मेरी प्रजा को फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्योंकि मैंने अपनी प्रजा पर कृपा दृष्टि की है, इसीलिए कि उनकी चिल्लाहट मेरे पास पहुंची है। फिर जब शमूएल को शाऊल दिखाई पड़ा तब यहोवा ने उससे कहा, जिस पुरुष के चर्चा मैंने तुझसे की थी वह यही है, मेरे प्रजा पर यही अधिकार करेगा। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में शमूएल ही वाज अ मैन ऑफ प्रेयर। वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। वो हमेशा प्रार्थना करते थे। परमेश्वर शाऊल को उसके पास भेजे थे। प्रार्थना करते समय मेरे प्रिय, जो जो लोग प्रार्थना करते थे उनके पास से किसी ना किसी को प्रभु भेजते थे। कभी रिबका को भेजते थे, कभी मेरे प्रियो परमेश्वर कभी अननियास को भेजते थे, कभी मेरे प्रिय पतरस को भेजते थे। कुरनेलियुस के पास पतरस को प्रभु भेजे थे और कुरनेली का घर उद्धार पाया। 10 अध्याय 1 से 6 तक आप देख सकते हैं प्रेरितों की काम की पुस्तक में। उसी अध्याय में मेरे प्रियो पूरा परिवार, कुरनेलियुस के परिवार, रिश्तेदार सब पतरस जाने से उद्धार पाए। प्रार्थना मेरे प्रियो अट्रैक्ट्स पीपल। प्रार्थना लोगों को आकर्षित करेगा आपके तरफ। प्रेयर मेरे प्रियो, प्रार्थना आपके जीवन के तरफ मेरे प्रियो ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करेगा, यानी खींचेगा आपके तरफ। अनॉइंटिंग को वो पावर रहता है, होली स्पिरिट को पावर रहता है, वैसी टाइप का प्रेयर को भी पावर रहता है। मेरे प्रियो, आपके जीवन में अगर प्रेयर है, सब कुछ दौड़ते हुए आपके पास आ जाएगा। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में शमूएल ही वाज अ मैन ऑफ प्रेयर, डेविड ही वाज अ मैन ऑफ प्रेयर, डैनियल ही वाज अ मैन ऑफ प्रेयर, जर्मिया ही वाज अ मैन ऑफ प्रेयर, मोसेस ही वाज अ मैन ऑफ प्रेयर, अब्राहम ही वाज अ मैन ऑफ प्रेयर। ये सब लोग प्रार्थना योद्धा थे। एलिजा ही वाज अ मैन ऑफ प्रेयर, एलीशा ही वाज अ मैन ऑफ प्रेयर। आपके लाइफ में मेरे प्रिय अगर प्रेयर लाइफ है, सब कुछ आगे आगे प्रभु करेंगे आपके लाइफ में। सब कुछ आगे आगे आपके पास आएगा मेरे प्रिय। आपकी कमी घटी दूर हो जाएगा, आपकी मुसीबत टल जाएगा, आपकी कर्जा से आप बाहर आ जाएंगे, आपकी समस्याओं से आप बाहर आ जाएंगे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपसे विशेष रूप से बात कर रहा है। उदास मत रहिए, निराश मत होइए, आपकी नौकरी लगने वाली है मेरे प्रियो। आपको एक न्यू जॉब मिलेगा आपके लाइफ में मेरे प्रियो। आज 43 का 19 आयत के अनुसार आइज़ाया की पुस्तक, देख मैं कभी एक नया काम करता हूँ, एक नई कार्य करता हूँ, एक नई बात करता हूँ। आई विल डू, बिहोल्ड आई विल डू वन न्यू थिंग। वो अभी प्रकट होगा, क्या तुम अनजान रहोगे? आइज़ाया का 43 का 19 आयत को लेके आप प्रार्थना करिए परमेश्वर के नाम से। मेरे प्रियो, आपके जीवन में जो जो आवश्यकता है वो यीशु के नाम से सब आवश्यकताएं पूरी हो जाएगा। विशेष कार्य होगा, विशेष ब्लेसिंग्स आएगा मेरे प्रियो। परमेश्वर के नाम से
आज इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको ऊंचा करना चाहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में इस टाइप का बताते जाऊंगा तो बहुत और मैं बता सकता हूं, बट परमेश्वर की वचन में दानियल के विषय में देखिएगा 6:10 दानियल के पुस्तक में को मालूम था, शासन के ऊपर हस्ताक्षर किया गया, 30 दिन तक राजा के साथ समय बिताना चाहिए था, वो मालूम था। फिर भी 6:10 में दानियल घुटने टेक कर, दानियल की पुस्तक 6:10 में लिखा रहता है, यरूशलेम की ओर हाथ फैलाकर घुटने टेक के प्रार्थना करते थे। वो मुसीबत था, प्रॉब्लम था, राजा के साथ यदि समय नहीं बिताएंगे शेर की गुफा में डाल देंगे। वो शासन, वो कानून प्रवेश किया गया था उस समय मादी पारसिक साम्राज्य के लोगों से, दारा राजा से। दानियल प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। बाइबल में मेरे प्रियो उसी अध्याय में हम देख सकते हैं 6:22 में लिखा रहता है, शेर की गुफा में डाल तो दिए बट शेर ने कुछ नहीं कर सके, क्योंकि परमेश्वर 6:22 आयत में लिखा रहता दानियल के पुस्तक में, परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजे थे। दानियल की प्रार्थना के कारण स्वर्गदूत को भेजे थे, वो गर्जने वाला शेर को। मेरे प्रियो, वो दुष्ट शैतान, पहला पत्रस 5:6-7-8 में लिखा रहता है, गर्जने वाला शेर यानी शैतान है। मेरे प्रियो, वो इधर उधर घूमते रहता है। अय्यूब के पुस्तक अध्याय 2 के अनुसार यहाँ वहाँ घूमते रहता है। मेरे प्रियो, आज मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आज आपके लाइफ में, मेरे प्रियो, शैतान आपके ऊपर कुछ नहीं कर पाएगा। आपके लाइफ में शैतान कुछ नहीं कर पाएगा। गर्जने वाले शेर के मुंह को परमेश्वर बंद करेंगे, उसकी योजना को नष्ट कर देंगे और परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, यह आज मेरा तीसरा संदेश है और 2 संदेश और प्रचार करने चाह रहा हूँ अभी हैदराबाद में। एक लाइव सेक्शन दूंगा 8 से 8:45 तक मुंगेली के पेज पे। आज मेरे प्रियो, इस पेज पे प्रभु प्रचार करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। मेरे प्रियो, दानियल 6:10 में प्रार्थना किए, परमेश्वर 6:22 में स्वर्गदूत को भेजा और वो शेरों के मुंह को परमेश्वर बंद किए थे। शेर कुछ नहीं कर सके। शेर लोग लायंस डेन में, मेरे प्रियो, शेर की गुफा में डाल दिए थे दानियल को, कुछ हानि नुकसान नहीं हुआ उसको। आज आपके जीवन में मेरे प्रियो कुछ हानि, कोई नुकसान आपके लाइफ में होगा नहीं। सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ पलट जाएगा। कुछ बेहतर कार्य, कुछ विशेष कार्य, कुछ विशेष आशीष आपके लाइफ में आएगा। मैं चाहता हूँ मेरे प्रियो, आपके जीवन में जो लोग ने नुकसान हानि करना चाहता था, दानियल के लिए जो योजना बनाए थे, बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, दानियल की पुस्तक अध्याय 6 का 20, 21, 22, 23, 24 तक यदि आप पढ़ेंगे, जो नुकसान करना चाहते थे उन लोग को शेर की गुफा में डाल तो दिए। शेर लोग ने उनको कैच कर लिया, पकड़ लिया और मेरे प्रियो मांस को खा लिए और मेरे प्रियो हड्डियों को भी चबा के नष्ट कर दिए। जो नुकसान हानि करना चाहते हैं मेरे प्रियो, जो आपके पीछे पीछे गड्ढा खोदते हैं, वो गड्ढे में खुद गिरेंगे बट आपको कुछ नुकसान नहीं होगा, आपको कुछ परेशानी नहीं होगा। जैसा परमेश्वर इस्राएली प्रजा को जंगल के रास्ता से ले गए थे, कुछ हानि नुकसान होने नहीं दिया। मेरे प्रियो, उनके बाइबल में लिखा है, तो उनके पैर को सूजन होने नहीं दिया, उनके मेरे प्रियो कपड़े को गंदे होने नहीं दिए। उनके कपड़े, जैसे उन लोग उम्र बढ़ रहे थे, उनके कपड़े बढ़ते गए। बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, उनको पानी का कमी होने नहीं दिया, इस्राएली प्रजा को भोजन का कमी होने नहीं दिया परमेश्वर। बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, इस्राएली प्रजा को अलौकिक रीति से सुपर नेचुरल मैनर में परमेश्वर चलाए थे। आज वही परमेश्वर मेरे प्रियो विशेष रीति से आपको चलाएंगे। सुपर नेचुरल गाइडेंस मिलने वाला है, सुपर नेचुरल प्रोविजंस, अलौकिक उपलब्धियाँ उपलब्ध कराएंगे परमेश्वर। मेरे प्रियो, आपके लिए जहाँ रास्ता नहीं है वहाँ से ही मेक्स ए वे वेयर देयर इज नो वे। जहाँ रास्ता नहीं है वहाँ से परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकालेंगे। आज मेरे प्रिय आइए, हम लोग प्रार्थना में चाहेंगे। मेरे को एक और लाइव सेक्शन में जाना है मेरे प्रिय, आइए हम लोग प्रार्थना में चाहेंगे। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आप लोग के लिए। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे और इस संदेश के द्वारा आपके जीवन में कुछ विशेष कार्य प्रभु करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, इस रीति से प्रभु जी
इस रीति से परमेश्वर आपके प्रिय लोग के बीच में पिता इस संदेश को प्रचार करने के लिए पिता आपने अवसर प्रदान कर रहे पिता। एवरलास्टिंग फैमिली फेलोशिप पेज पे प्रभु जी परमेश्वर जयपुर से प्रभु जी स्तुति हो इस पेज पे प्रचार करने के लिए पिता मुझे सहायता कर रहा है, मुझे अनुग्रह कर रहा है। आपके प्रिय लोग प्रभु जी प्रार्थना करते रहने पाए प्रभु जी। कीप ऑन प्रेइंग, इस अंश के बारे में प्रार्थना करते रहो। कीप ऑन प्रेइंग, प्रार्थना करते रहो मेरे प्रिय। हर समय, हर जगह, हर वक्त, हर तरफ, हर जगह मेरे प्रिय हर प्रकार की प्रार्थना आपके प्रिय लोग करने वाला बन जाना चाहिए यीशु के नाम से, बन जाना चाहिए यीशु के नाम से। बस अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु जी। विक्टर लॉयल प्रभु जी आपके प्रिय बेटे को स्पर्श कीजिए पिता, स्मरण कीजिए, उनके फैमिली को ब्लेस कीजिए प्रभु जी। इस ग्रुप में जितने लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, जितने लोग इस संदेश को देख रहे हैं पिता, सबको ब्लेसिंग्स मिलने पाए, विशेष कार्य, विशेष आशीष आने पाए प्रभु जी। चमत्कार होने पाए, बीमार लोग चंगे होने पाए, तकलीफ दूर होने पाए, मुसीबत दूर होने पाए, समस्या दूर होने पाए, अद्भुत कार्य होने पाए, आश्चर्य कर्म होने पाए प्रभु जी। अनुग्रह से भर दीजिए, अभिषेक से भर दीजिए, सामर्थ्य से भर दीजिए, कृपा से प्रभु जी आप भर दीजिए प्रभु जी। अनुग्रहकारी पिता, आशीष देने वाला परमेश्वर, आश्चर्य कर्म कीजिए और अद्भुत कार्य कीजिए। अनुग्रह से, अभिषेक से भरकर आशीषित कीजिए प्रभु। अनुग्रहकारी यीशु, मैं प्रार्थना करता चमत्कार होने पाए, अद्भुत कार्य होने पाए, आश्चर्य कर्म होने पाए प्रभु यीशु के नाम से। फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आने पाए, सामर्थ्य कार्य होने पाए, चमत्कार होने पाए, नई बल, नई ताकत, नई शक्ति आपके प्रिय लोग को मिलने पाए यीशु के नाम से। बीमार लोग ठीक होने पाए प्रभु जी। गरीबी हटा दो प्रभु जी, फाइनेंशियल स्ट्रगल खत्म कर दो प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, और रबा शिखा बंदर शाला रबा और बंदर शाला रबा। अनुग्रहकारी पिता, मैं प्रार्थना करता स्पर्श कीजिए प्रभु जी एक एक जन को प्रभु जी। हर एक मुसीबत से आपके प्रिय लोग को बाहर निकाल दीजिए प्रभु जी। कर्ज की समस्या से बाहर आने पाए आपके प्रिय लोग, और चमत्कार होने पाए, आश्चर्य कर्म होने पाए। जो बीमार लोग हैं पिता, वो बीमार लोग यीशु के नाम से चंगे होने पाए प्रभु जी। स्पर्श कीजिए प्रभु जी, छू लीजिए परमेश्वर, छुटकारा दीजिए पिता, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप लोग को सबको आशीषित करे, आशीष प्रदान करे। मेरे प्रिय, आशीर्वाद देना चाहता हूँ, और पिता का प्रेम, पुत्र का कृपा, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता अब से लेकर हमेशा सर्वदा आपके साथ होते रहे, बने रहे, और आज के दिन से आपके प्रेयर लाइफ को स्ट्रांग करे और सहायता, मदद करे। आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मुझे इनवाइट करने के लिए इस पेज पे विक्टर लॉयल सर, आपको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, और एवरलास्टिंग फैमिली फेलोशिप को परमेश्वर आशीषित करे, आशीष प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।